मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। कच्ची उम्र थी मेरी। मम्मी रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे एक गोली खिला देती। उसके बाद मेरे हाथ पैरों की मालिश करने लगती। मुझे थोड़ा अजीब लगता। एक दिन मैंने गोली चुपके से छुपा ली और सोने का नाटक करने लगी तो रात को मेरी चीख निकल गई जब कमरे में मेरे साथ संगीता सुबह से घर के काम में लगी थी, परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए जैसे वो उम्र से पहले बूढ़ी सी नजर आने लगी थी। जल्दी से काम खत्म कर जाकर पार्लर में बैठी ही थी कि तभी मोबाइल पर किसी का फोन आया। अनजान नंबर देख उसने डरते हुए उठाया तो उधर से जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी। अरे मैं तेरी पक्की सहेली सुजाता बोल रही हूँ। सुजाता इतने सालों बाद कहते हुए संगीता की आंखें भर आई। मुझे तो लगा कि तू मुझे भूल ही गई है। सुजाता बोली, अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू तो मेरी इकलौती पक्की सहेली है। हमेशा ही तुझे याद करती हूँ। और हाँ, आज तुझे बहुत बड़ी खुशी की खबर देने के लिए फ़ोन किया है। बहुत जल्दी ही हम मिलने वाले हैं। कॉलेज वालों ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और हमारी क्लास के सभी लोग आने वाले हैं। तू भी आएगी ना? संगीता बोली। ठीक है, सासू माँ से पूछकर तुझे वापस फ़ोन करती हूँ। ठीक है, कोशिश करना और ज़रूर फ़ोन करना, बोलकर सुजाता ने फ़ोन रख दिया। संगीता बैठे बैठे अतीत की यादों में चली गई। जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी तो एक दिन उसकी क्लास में एक नया लड़का आया था जो कि दिखने में बहुत सुंदर था। पहले ही दिन से क्लास की सभी लड़कियां उसकी दीवानी सी हो गई थी। उनमें से एक संगीता भी थी। उस लड़के का नाम सागर था। सभी लड़कियां बस सागर के बारे में ही बातें करती थी, लेकिन संगीता अपने मन की बात बस मन में ही दबा कर रखती, क्योंकि उसका परिवार पुराने विचारों का वह बहुत सख्त था। अगर उसने गलती से भी किसी लड़के का कोई सामान भी ले लिया और घर पर भनक हो गई तो तूफान आ जाता था। इसलिए संगीता लड़कों से बातचीत तो दूर, नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। धीरे धीरे कॉलेज की सभी लड़कियां सागर की दोस्त बन गई, लेकिन उसकी नज़र हमेशा संगीता पर जाकर ठहर जाती। कितनी सादगी है चेहरे पर, इतनी सुरीली आवाज़। सागर का मन करता वह सामने से जाकर संगीता से दोस्ती कर ले, लेकिन संगीता उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उधर सागर की हालत यही हो चली थी कि जब तक वो संगीता को ना देख ले उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। इधर संगीता के दिल का भी यही हाल था, लेकिन वो चाहकर भी किसी को दिल का हाल नहीं बता सकती थी। कॉलेज में नए साल पर पार्टी रखी गई थी, जिसका आयोजन संगीता और सागर करने वाले थे। प्रोग्राम शुरू हो गया। संगीता की सुरीली आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा और संगीता का पहला इनाम मिला। संगीता तो खुशी से उछल ही पड़ी। उससे अधिक खुशी सागर के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। संगीता ने माता पिता के साथ जाकर इनाम लिया। उसके लिए यह बहुत यादगार पल था। संगीता वापस आकर जैसे ही अपनी जगह पर बैठने लगी तो खुशी में सागर ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन यह सब संगीता के मम्मी पापा ने देख लिया। लेकिन सबके सामने कुछ बोल ना पाए। इधर पहली बार सागर का छूना संगीता के दिल को छू गया। वो खुशी से झूमने लगी। ऐसे ही कुछ सागर का हाल था। खैर, प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार पनप चुका था। मगर संगीता ने प्यार को पंख नहीं लगने दिए, बल्कि किसी कोने में दबा लिया। सागर ने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पेपर भी सिर पर थे तो सब तैयारी में लग गए और फिर अचानक संगीता के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। संगीता ने से प्यार करने की बात पर सागर ने उसकी खास सहेली सुजाता को बताई और उसे एक खत दिया संगीता तक पहुंचाने के लिए।
सुजाता जब तक खत लेकर संगीता के पास पहुंची, उस दिन उसकी शादी थी। वो लाल जोड़े में बैठी थी। सुजाता ने दरवाज़ा बंद कर उससे कहा, संगीता तेरी शादी है। और बुलाया तो दूर, बताया तक नहीं। भरी आंखों से संगीता बोली, क्या करती मेरे परिवार को तो तू जानती ही है। घर से बाहर तक नहीं निकलने देते और पता नहीं इतनी हड़बड़ी में मेरी शादी क्यों कराई जा रही है। सुजाता संगीता के गले लगते हुए बोली, हमारी सच्ची दोस्ती है, बस एक बार विश्वास कर बता, तू भी सागर से प्यार करती है। संगीता हाँ करती थी। पहले दिन से प्यार करने लगी थी, लेकिन आज अपने प्यार को दिल में दबाकर किसी और के होने जा रही हूँ। मेरे घर में प्यार करना पाप है। जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए लिखा है वही मेरी किस्मत है। सुजाता ने संगीता को खत देते हुए कहा कि यह सागर ने दिया है। संगीता, इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है। हाँ संगीता, इतनी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वो बस तेरा दीवाना है। संगीता बोली, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो अब मैं इस खत का क्या करूँगी। यह खत उसे वापस दे देना, एक बार खोलकर तो देख ले। सुजाता के बोलने पर संगीता ने खत ले लिया। वो खत पढ़ने ही वाली थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो हड़बड़ाहट में संगीता ने खत अलमारी में छिपा दिया। खैर, संगीता की शादी हो गई। संगीता का पति उसे बहुत प्यार करता था। 1 साल बाद संगीता ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी के 3 साल बाद ही सड़क दुर्घटना में संगीता के पति की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद संगीता को उसकी सास बेटी की तरह रखती थी। कुछ जमा पूंजी थी, लेकिन उससे क्या होता है। तो संगीता ने घर चलाने के लिए पार्लर का काम शुरू कर दिया। एक महिला आई तो संगीता का ध्यान टूटा। उस महिला का काम कर संगीता सास के पास गई और कहा, माँ जी, हमारे कॉलेज में पुराने लोग सभी आ रहे हैं, क्या मैं भी जा सकती हूँ। मैं पूरा काम करके जाऊंगी, आप बस थोड़ी देर अपने पोते को संभाल लेना। बेटी चले जाना, वैसे भी यह मौका बार बार नहीं मिलता। हम दादी पोता आराम से रहेंगे। संगीता ने सुजाता को फ़ोन कर बता दिया। कॉलेज जगमगा रहा था। वहां आए सभी विद्यार्थी के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सुजाता कॉलेज के दरवाजे पर खड़ी संगीता के आने का इंतजार कर रही थी। तभी संगीता ऑटो से हल्की सफ़ेद साड़ी में उतरी। देखते ही देखते सुजाता उसके गले लग गई। आखिर 18 साल बाद जो दोनों सहेलियां मिली तो आंखें भर आई। बातें करते करते दोनों कॉलेज के अंदर चली गई। वहां सभी एक दूसरे के जीवन का हालचाल ले रहे थे। वो दोनों भी एक जगह बैठ गई कि तभी आवाज़ आई कि संगीता जी स्टेज पर आए और प्रोग्राम की शुरुआत करें। संगीता हिचकिटाहट में बोली, नहीं, मैं अब यह नहीं कर पाऊंगी। अरे जा तो सही, अपने अंदर का बचपन कभी मरने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर धमाल कर दिखा दे। संगीता उठकर चली तो तभी सागर का नाम भी पुकारा गया, जिसे सुनते ही संगीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं कैसा दिखता होगा अब। संगीता पहुंच गई, लेकिन सागर अभी तक नहीं आया। संगीता ने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो तभी एक सुंदर सा इंसान अंदर आया। वहाँ बैठी सभी महिलाएं और लड़कियां की नज़रें उस पर टिक गई। जल्दी से जाकर उसने भी अपनी जगह ले ली और फिर एक बार संगीता और सागर की निगाहें टकराई, लेकिन संगीता ने नज़रें झुका ली और प्रोग्राम शुरू हो गया।
संगीता की आवाज़ आज भी उतनी ही सुरीली थी। सबके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। वहाँ आए सब अधिकतर सभी जोड़े में थे। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू हो गया। संगीता सुजाता भी पुरानी सहेलियों में बातें करने में मसरूफ़ हो गई कि तभी सागर भी उनके पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे संगीता से बोला, मेरे खत का जवाब तो नहीं दिया, मगर आज भी एक दोस्त की तरह बात नहीं करोगी? संगीता का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे याद आया वो खत तो अलमारी में छुपाया था और वहीं भूल गई। इतने साल बीत गए, पता नहीं मायके में होगा भी या नहीं। संगीता को घबराहट सी होने लगी। सागर ने उसे पानी दिया और कहा, अरे मैं कोई सज़ा नहीं दूंगा, चलो उधर चलकर बात करते हैं। वो दोनों एक अलग टेबल पर जाकर बैठ गए। सागर बोला, संगीता, सुजाता ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया। तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहती। जानना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन यह किस्मत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, 1-2 बच्चे होंगे, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सुंदर होगी। मेरी एक बेटी है, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कहते हुए सागर की आंखों से आंसू छलक गए। संगीता बोली, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है, कभी आराम से पूरी नहीं होती। कुछ देर दोनों ने बातचीत चलती रही। पहली बार संगीता ने सागर से इतनी बात की थी। दोनों काफ़ी खुश थे कि उन्हें अपने मन का हाल कहने के लिए दोस्त मिल गए। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और घर के लिए निकल गए। 2 दिन बाद संगीता के भाई भाभी उससे मिलने आए। संगीता तो उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें चाय नाश्ता कराया। फिर उसकी भाभी ने संगीता को एक खत दिया, जिसे देखकर संगीता का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से खत तो खोला, अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, संगीता, पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो कोई दबाव नहीं बनाऊँगा। अपने प्यार को दिल से दिल में रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ हमेशा उसकी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे एक बार मिलने आना। खत पढ़ते हुए संगीता की आंखें भर आई। भाभी बोली, खत की लिखावट ज़रूर फीकी पड़ गई है, मगर सागर का प्यार आज भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। भगवान ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, शायद भगवान ने भी तुम्हें मिलाना चाहते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी माता पिता का प्यार मिल सके। अभी जीवन पड़ा है तेरे सामने, कम उम्र में हुई शादी, बस 32 ही पार किया। अगर लौट कर वापस आ रहा है जीवन में तो हर्ज ही क्या है। अरे अरे, बच्चे के लिए ही हाँ कर दो। भाई भाभी ने उसे बहुत समझाया। संगीता की सास ने भी सहमति दे दी। संगीता ने कहा, मैं तैयार हूँ, मगर तब जब सागर मेरी सासू माँ को अपनी माँ मानकर अपने साथ रखे, क्योंकि मेरे सिवा उनका और दुनिया में कोई नहीं है। मैं उनकी बहू नहीं, बेटी हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है। इतने में सागर वहाँ आ गया और बोला, मेरी माँ के साथ परिवार पूरा हो गया। जल्द ही संगीता और सागर शादी के पवित्र बंधन में बंध गए और इस तरह पुराने प्रेमी एक दूसरे के जीवन साथी और हमदर्द बन गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माई चैनल। समाप्त।